किसान भाइयों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय लगातार किसानों की उन्नति के लिए लगातार प्रयास करता रहा है और इस संदर्भ में हमारे यहाँ अनेक प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ 20 कृषि विज्ञान केंद्र पूरे छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं, जो किसानों की सहायता से उन्नत कृषि के तरीके उनको बताया जाता है और इससे जो उत्पाद निकलते हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने इस कड़ी में एक उत्पाद केंद्र की स्थापना की है, जो यहाँ पे अनुसंधान उपरांत जो हमारे सामान निकलते हैं या जो किसान भाइयों को हम सहायता उपरांत उनको बताया जाता है कि किस प्रकार की फसल लगावें, तो उनके जो उत्पाद निकलते हैं उसकी विक्रय की व्यवस्था भी की है। हमारे विश्वविद्यालय ने जो एक प्रमुख उत्पाद बनाया है उसके बारे में संक्षिप्त में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो ये एक मल्टीग्रेन आटा है। हमारे कृषि महाविद्यालय जगदलपुर में इसको तैयार किया जा रहा है। ये एक लघु धान्य फसल रागी है, जो कि इसका ये क्षेत्रफल कम होते जा रहा है, लेकिन इसकी जो है गुणवत्ता बहुत ही उपयुक्त है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे विश्वविद्यालय में अनुसंधान हुए और उसके बाद इस मल्टीग्रेन आटा को निकाला गया। ये जो है कैल्शियम रिच प्रोडक्ट है, इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है। इसके अलावा ये जो शुगर के मरीज हैं, डायबिटीज़ के मरीज, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। एक बहुत ही अच्छा उत्पाद जीरा फूल चावल का उत्पादन है। यह उत्पादन बलरामपुर कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों की सहायता से लिया जा रहा है। ये पूर्णतः जैविक धान का उत्पादन है तथा इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसको देखते हुए हम अपने विक्रय केंद्र की सहायता से इसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसकी जो कीमत है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को इसकी अच्छी कीमत मिले और हम अपने विक्रय केंद्र के माध्यम से किसानों तक इसको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं?
हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है और जय जोहार है। तुमन जानते हो संगी हो कि हमन यहाँ कृषि दर्शन के माध्यम से हर रोज एक नवा नवा विषय लेके तुम्हार सेवा में आथन। आज हम ये बतावो कि जो जोंधरी के खेती है वो कैसे करे जाए। तुमन जाना था कि जोंधरी से एक ठन जो नग है तेखर मन से हम बहुत अच्छा पैसा घलो मिलते, साथ में वो लोग ग्लूकोज के साधन घलो माने गए संगी हो। तो जोंधरी ला लगाए बर सबसे पहले हमला का तैयार करे पड़ी, भुइयां ला संगी हो। तो भुइयां ला कतका जोतीन कतका गहिर जोतीन। अब ये तुमन देखा था मोर पीछू में बहुत बढ़िया सुंदर भुट्टा लगे हवे। अब ये भुट्टा मन में तुमन देखा था संगी हो कि मांदा के ऊपर में एला लगाए गए है। तो एक बार मांदा बनाना जरूरी है। एक मांदा के ऊंचाई है आन मन ले थोड़ा कम घलो दिखत है। तो आवा जानिन कि मांदा कैसे रहा है, कतका दूर हम रहा है। अब भुइयां के वन कचरा ला कैसे दूर करीन तेकर से हमार भुट्टा के बढ़िया खेती हो सके। जल निकास युक्त उपजाऊ दोमट भूमि भुट्टे की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हुआ करती है और हमारे राज्य में ऐसी भूमि की कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ के उन सभी भूमियों में भुट्टे की खेती अच्छी तरह से ली जा सकती है जहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो। गर्मी के दिनों में शहरों के समीपी क्षेत्रों में भुट्टे की खेती भरपूर की जा सकती है। भुट्टे की खेती छोटी छोटी वाटिकाओं में भी की जा सकती है। ट्रैक्टर के द्वारा भूमि की अच्छी तरह से खुदाई करने के पश्चात मांदा निर्माण कर भुट्टे की फसल लेनी चाहिए। प्राथमिक उर्वरक और खाद खेत की इसी अवस्था में दे देनी चाहिए। मांदा निर्माण से फसल की जड़ को बहुत गहराई तक भुरभुरी मिट्टी मिला करती है, जिससे जड़ों में वायु का आवागमन सुचारू रूप से बना रहता है, जो अच्छी फसल के लिए जरूरी होता है। दूसर बात संगी हो पानी जो है तेला हमला भुट्टा में कब कब देल पड़ी, शुरुआती में कतका, बीच में कतका, फूल फर के बेर में कतका। और पानी कौन विधि से दिन जब हमार पानी बेकार मत जाए और ओकर तीर के जो खरपतवार है तो मतलब पानी झन मिले, केवल पौधल पानी मिले। एक बार तुम जाना था कि ड्रिप पद्धति बहुत अच्छा माने जाते। तो आवा जानिन भुट्टा बर जल प्रबंधन। भुट्टे की फसल को अपने पूरे जीवन काल में लगभग 8 से 10 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और ये सिंचाई प्रत्येक 8 से 10 दिनों के अंतराल में किया जाना चाहिए। यही वो वजह है कि भुट्टे की फसल के लिए पर्याप्त जल की व्यवस्था पर जोर दिया जाता है। लेकिन लबालब जल भी भुट्टे के लिए नुकसानदायक है। भुट्टे के लिए जल की व्यवस्था प्रवाहमान रखा जाना चाहिए। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या टपक पद्धति का सहारा लिया जाए तो सिंचाई आसान भी होती है और लाभदायक भी। तीसर महत्वपूर्ण बात है कि भुट्टा बढ़िया बड़े बड़े होए और ओकर जो दाना है तेन मन बढ़िया सुंदर होए, चिक्कन होए, बढ़िया चमकदार होए, ज्यादा पैसा मिला। एक बार जरूरी है कि हम ओला बढ़िया खातू खवाई संगवारी हो। तो भुट्टा बर हमन ला खातू कौन कौन सा देना चाहिए, कतका गहीर में देना चाहिए या पानी में घोर के देना चाहिए, कतका मात्रा में देन और कौन कौन नाव के खातूल दे जाए भुट्टा में, आवा यही जान लेते। कृषि वैज्ञानिकों के आधार पर अगर संकर किस्म के भुट्टों को उत्पादित किया जाना है तो प्रति हेक्टेयर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश की मात्रा का निर्धारण किया गया है। देसी किस्मों में उर्वरकों की यही मात्रा ठीक आधी हो जाती है।
नाइट्रोजन का छिड़काव 3 बराबर भागों में बांटकर किया जाता है। पहली बुआई के समय, दूसरी बुआई के 30 से 40 दिनों के अंतर में और तीसरी दाने निकलने के पहले। चौथैया चीज ये है कि हमार तैयार फसल ला हमला अच्छा से बचा के रखना है ताकि हमला ओकर सही दाम मिल सके संगी हो। तो बचाए एमा नुकसान कौन कौन चीज पहुंचाते, या तो खातू के कमी से कुपोषण होते तेने नुकसान पहुंचाते, या फिर कोनो प्रकार के रोग राई लग जाए फसल में तो वो खूब नुकसान हमारा करते संगी हो। तो ये भुट्टा में कुछ कहीं रोग राई लग सकते का, ओकर का लक्षण हो सकत है, और रोग राई लग गए तो ओकर निदान हम कैसे करीन, या फिर ऐसे भी जान लीन कि कौन कौन से ऐसे बात ल जल हम पहले कर लेबो तो रोग राई कम लगी। तो आवा जानीन रोग प्रबंधन भुट्टा बर। भुट्टे की फसल पर तना छेदक कीटों का प्रकोप बहुधा देखा जाता है। इसकी रोकथाम के लिए तने के उन छिद्रों में तार या कोई नुकीली चीज डालकर उन कीटों को नष्ट किया जाना चाहिए। विशेष परिस्थिति में दानेदार दवा फोरेट का छिड़काव किया जाना चाहिए। अलावा इसके भुट्टे की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट होते हैं कटुआ, माहू, टिड्डी वगैरह। इनका भी प्रबंधन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। भुट्टे की फसल में लगने वाले रोग इस प्रकार से हैं: तना विगलन रोग, बीज सड़न रोग, पौधा झुलसन रोग वगैरह। किसानों को इन रोगों से भी अपनी फसल को बचाए रखने के लिए हर हमेशा तैयार रहना चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों और जानकारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भुट्टे की उन्नत खेती के लिए किसान भाइयों को भुट्टे की उन्नत किस्मों की अपेक्षा संकर किस्मों का चयन करना चाहिए, क्योंकि इससे पैदावार की मात्रा चमत्कारिक रूप से बढ़कर प्राप्त होती है। रबी की फसल आ जाने के बाद जायद में भुट्टे की दृष्टि से उगाई जाने वाली भुट्टे की बोनी मार्च के तीसरे चौथे सप्ताह में की जाती है, जिससे प्रति हेक्टेयर 90,000 पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रायः 80 दिन की किस्मों में 60 दिनों में भुट्टा आ जाता है। भुट्टों की तुड़ाई सही समय पर की जाए, यानी भुट्टों की तुड़ाई के वक्त जबकि दाने न अधिक नरम हो और न ही दाने कड़े हो। जब रेशे का रंग गहरा हो जाता है और वे मुरझाए से दिखने लगते हैं, तब इनको तोड़ना चाहिए। वैसे भुट्टों की तुड़ाई उसकी किस्मों के आधार पर की जानी चाहिए। प्रायः 80 दिनों वाली किस्मों में 60 दिनों में ही भुट्टा आ जाता है। यदि भुट्टे का उत्पादन मक्के के लिए किया जा रहा है तो किसान बंधुओं को उसे तोड़े जाने वाले समय को लेकर सचेत रहना चाहिए, क्योंकि गलत समय पर तोड़े गए भुट्टों में दानों का समुचित भंडारण नहीं हो पाता है। भुट्टे की खेती भी हमारे लिए अपारंपरिक खेती ही रही है, मगर आज इसी तरह की खेती लाभ देने वाली होती है। हमारे राज्य के बहुत से किसान भुट्टे की खेती के लिए न सिर्फ तैयार हैं, बल्कि बढ़ चढ़कर भुट्टे की खेती ले भी रहे हैं। भुट्टे की खेती से प्राप्त अवशिष्ट हमारे पशुओं के चारे के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। फिलहाल हमारे राज्य में भुट्टे की खेती लगभग 1.51 लाख हेक्टेयर में की जाती है। सुन के झूमर झूमर झुमके आजा मेरा सुन के नारा मेरा देना नारा मेरा देना झूमर झूमर झुमके आजा सुना सुन के झूमर झूमर झुमके आजा सुना सुन के मेरी सुआ राजा देना मेरी सुआ राजा देना
लाल पताल पाके मत लागे मोला हो मत लागे मोला लाली लाल पताल पाके मत लागे मोला हो मत लागे मोला दूर खाती वाली मोर पर साथ सुना दूर खाती वाली मोर पर साथ सुना तेरे साथ चला रानी तेरे साथ चला तेरे साथ चला रानी तेरे साथ चला झूमर झूमर झूमके आजा मैना सुन के झूमर झूमर झूमके आजा मैना सुन के मैना रानी आ देना मैना रानी आ देना। तो संगी हो तुहू मन है कम जगह में होए चाहे ज्यादा जगह में होए बढ़िया आज के बताए विधि से भुट्टा लगाओ और खूब कमाओ। अवैया दिन में फिर एक नवा विषय लेके आपके सेवा में हाजिर होवो। तलघस जम्मो संगवारी मल्ला जय जोहार।